प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो में हम मुतवाज़ी खतूत और गैर मुतवाज़ी खतूत का कमाल देखते हैं, यानी मॅजिक ऑफ पॅरलल अँड नॉन पॅरलल लाईन्स, समांतर व असमांतर रेषांचे जादू काय असतं हे आपल्याला या व्हिडिओत बघायचं आहे। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियोज़ में पॉइंट, लाइन, सेगमेंट ऑफ लाइन, रेज, प्लेन, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और एंगल्स इनके स्टडी कर चुके हैं। अब आइए पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस के तीसरा, यानी ट्रांसवर्सल अगर कोई लाइन रहती है, उसको कट करती है, कता करती है, तो दूसरी क्या चीज़ें बनती है और उनके डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ क्या है उसे हम पढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने दो नॉन पैरेलल लाइंस बनी हुई है, एल और एम, और उनको ट्रांसवर्सल लाइन ए बी, लाइन एन जो है पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, कता कर रही है। ये जो है इसको हाइल कता कहा जाता है। और ये तीसरा ख़त दोनों गैर मुतवाज़ी खतूत एल और एम को दो मुख्तलिफ नुकात ए और बी पर कता कर रहा है। आपके सामने एक शक्ल है। अब जाहिर है हमने इससे पहले की वीडियो पढ़े थे कि दोनों खतूत एक दूसरे को इसलिए कता नहीं करते कि उनका दरमियानी उमूदी फासला हर जगह एक जैसा होता है, और जहाँ पर उमूदी फासला है दोनों लाइंस के दरमियान का कम ज़्यादा होना शुरू का हो तो वो गैर मुतवाज़ी खतूत हो जाते हैं। यानी मुतवाज़ी खतूत के लिए शर्त है कि उनका उमूदी फासला दरमियानी यकसा होना चाहिए, और अगर वैसा नहीं रहा तो वो दोनों गैर मुतवाज़ी खतूत होते हैं। जब दोनों खतूत गैर मुतवाज़ी है, नॉन पैरेलल है या असमांतर है, तो कहीं ना कहीं पर वो आगे जाकर एक दूसरे को कता करेंगे। यानी लाइन एल और एम आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी एक नुक्ते पर कता करेगी। आइए देखते हैं। ये हमारे सामने लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे को पॉइंट सी पर यहाँ पर कता कर रही है। ये हमको ये इसके अंदर ख़ास तौर से देखना है। ये दोनों लाइंस जो है ये नुक्ता सी पर एक दूसरे को कता कर रही है। अब यहाँ पर जैसे ही शक्लों को हम देखते हैं तो ये जो पॉइंट सी है, यहाँ से एक ऐसी शक्ल बन रही है जो तीनों तरफ से बंद है, बाहर निकलने को कोई जगह नहीं है। और इसकी आपने डेफिनेशन पढ़े हुए है कि तीन खतूत से घिरी हुई शक्ल, उसके लिए शर्त है तीन खतूत से घिरी हुई शक्ल, यानी अ फिगर इज बाउंडेड बाय थ्री लाइंस, जो उससे घिरी हुई है जिससे बाहर निकलने को कोई जगह नहीं हो, वो ट्राइंगल कहलाती है। यानी ये अगर दो खतूत गैर मुतवाज़ी हो और वो एक दूसरे को कता करते हैं तो इससे हमने पहले पढ़े थे कि वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पर तीसरा खत जब जैसे ही कता कर रहा हूँ दोनों गैर मुतवाज़ी खतूत को, तो ये जो शक्ल बन रही है ए बी सी, ये एक मुसल्लस की शक्ल है। यानी ये त्रिकोण है हमारे लिए, ये मुसल्लस है जो उसको बोलते हैं आप ट्राई एंगल्स, तीन जावियों वाली शक्ल है। और ये शक्ल के स्टडी अभी हमको करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी हम इन्हीं खतूत का इस्तेमाल करके देखते हैं। हाँ, अब ये देखिए दोनों गैर मुतवाज़ी खतूत को तीसरा ख़त ने कता किया। आप इसमें से किसी को भी दो गैर मुतवाज़ी खतूत मान सकते हैं। ये है ग्रीन और ब्लू वाले को भी मान सकते हैं। ये दोनों को मानेंगे तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। इस टाइप का एक ट्रायंगल मिल रहा है आपको। अब ये जो ट्रायंगल है, इनकी एक ख़ास बात अगर आप देखेंगे, अब इस शक्ल में अगर इसको नुक्ता ए, इसको बी और सी नाम दे दिया जाए, और इनके ये तीनों ज़िलों को कंसिडर किया जाए, यानी इस शक्लों को आप इस तरह से अगर ढाप देते हैं, अगर आप शक्लों को इस सूरत में बताते हैं, तो आप ये देखिए कि आपको एक मुसल्लस की शक्ल नजर आएगी। और इनकी ख़ास बात ये है कि इस मुसल्लस के तीनों ज़िले ये आपको मुतमासिल नज़र आएंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, एक जैसे रहेंगे बिल्कुल। और इस मुसल्लस को हम उर्दू में मुसल्लस मुतसाविउल इज़ला मुसल्लस कहते हैं। यानी ये मुसल्लस मुतसाविउल इज़ला मुसल्लस है जिसके तीनों जाविये मुतमासिल है। ये क्या हुआ कि हमने जब दो गैर मुतवाज़ी खतूत को तीसरा ख़त कता करके शक्ल बनाया तो इस सूरत में हमको शक्ल मिली। अब यहाँ पर जब इसके तीनों ज़िले मुतमासिल है
तो आप इसका हर जाविया अगर नापने जाएंगे तो हर जाविया आपको 60 दर्जे का नज़र आएगा। ये लकीर बराबर 60 दर्जे से गुजरती हुई दिखाई देंगी और तीनों जो जाविये है वो 60-60 दर्जे के रहेंगे। ये जो तस्वुर है ये बच्चे को साफ तौर पर समझ में आना चाहिए। ये जो मुसल्लस है इसको उर्दू में मुतसाविल इज़ला मुसल्लस कहते हैं, मराठी में समभुज त्रिकोण कहलाता है और अंग्रेज़ी में इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कहते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि इसके तीनों ज़िले भी मुतमासिल होते हैं और उसकी वजह से तीनों जाविये मुतमासिल होते हैं, क्योंकि एक मुसल्लस के जाविये के टोटल 180 दर्जे होती है। तीनों अगर एक जैसे जाविये हों और उनको 3 से डिवाइड किया जाए तो हर जाविया 60 दर्जे का आता है। हर जाविया 60 दर्जे का आता है। ये इस पर से शक्ल बनती है। ये हमने एक मुसल्लस की किस्म देख ली। अब आइए दूसरे मुसल्लस को देखते हैं। अब ये दूसरा मुसल्लस देखिए, मुसल्लस ABC। इसमें आपको इस मुसल्लस के 2 ज़िले आपस में मुतमासिल नज़र आएंगे। इससे पहले वाले मुसल्लस में हमने तीनों ज़िले मुतमासिल देखे थे, यहाँ पर कोई 2 ज़िले, इन 2 साइड्स इक्वल है। इसको उर्दू में मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस कहते हैं। साक़ यानी बाजू, अल्लाह ताला ने हमारे जो दोनों बाजू बनाया वो दोनों एक जैसे हाथ, इसलिए इनको मुतसावियुस साक़ैन कहा जाता है उर्दू में। और अंग्रेज़ी में इनका नाम है आइसोसेल्स ट्रायंगल और मराठी में इसे कहते हैं समद्विभुज। समद्विभुज कहते हैं इसको। इसको लिखने का तरीका इस सूरत में है, समद्विभुज। भुज यानी ज़िला, यानी इसके 2 ज़िले कोई भी मुतमासिल हो सकते हैं। यह आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसके ताल्लुक से एक बात देख लीजिए। अभी हमने देखे थे कि इससे पहले मुसल्लस में तीनों ज़िले मुतमासिल थे, इसलिए उनके सामने के, उनके मुकाबिल के तीनों जाविये मुतमासिल आए थे। अब यहाँ पर पहले हम ये 2 ज़िले देखते हैं, 2 साइड्स ABC और AB। अब हम देखेंगे कि AB साइड के सामने जो है ये जाविया C है, एंगल C, तो इसके हम कीमत निकालते हुए 70 आता है। ये इसका 70 दर्जे इसकी पैमाइश होती है। और BC, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, AB के अपोजिट लिए, अभी BC के अपोजिट लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी आपको 70 नज़र आएगा। ये देखिए, ये यहाँ से 70 से गुजर रहा है। यानी इससे साबित हुआ कि पहले मुसल्लस में तीनों ज़िले मुतमासिल थे, इसलिए उनके तीनों के सामने के जाविये मुतमासिल थे। यहाँ पर 2 ज़िले मुतमासिल है तो इसके दोनों के मुकाबिल के ये दोनों ही जाविये मुतमासिल है पहले। अब यहाँ पर तीसरा जो ज़िला है, अगर ये दोनों का एडिशन कर ले तो ये 140 हो जाता है और 180 में से 40 माइनस करो तो 40 बच जाते हैं, तो ये इसकी पैमाइश हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पर जो मुसल्लस ABC है, इन ट्रायंगल ABC, इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है। जैसे ये AC जो है, ये सबसे बड़ी साइड है, ये AB से भी बड़ी है और BC से भी बड़ी है। अगर आप BC के देखते हैं, BC की लंबाई देखते हैं, तो BC जो है इसकी लंबाई AB से ज़्यादा रहेगी और AC से कम रहेगी। और तीसरा जो ज़िला है, जो AB है, इसकी लंबाई सबसे कम है, ये AC से भी कम है और BC से भी कम रहेगी। यानी ये जो मुसल्लस है इसको मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस कहते हैं, जिसके तीनों ज़िले मुख्तलिफ हों, और अंग्रेज़ी में इसे स्केलन ट्रायंगल कहा जाता है और मराठी में इसको विषम भुज त्रिकोण कहा जाता है। यानी ऐसा मुसल्लस या ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिकोण जिसके तीनों साइड्स अलग अलग लंबाई के हो। इनकी लंबाइयाँ अलग अलग है। अब जब इनकी लंबाइयाँ अलग अलग है तो जाहिर है कि इनकी जाविये की पैमाइश भी आपको अलग अलग मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये इसका जाविया 90 दर्जे का बता रहा है। अब ये 90 दर्जे का जाविया हो गया। अब यहाँ पर आइए,
इसका जाविया देखते हैं तो ये आपको 50 और 60 के बीच में, यानी इसको 55 दर्जे माना जाएगा। ये 55 दर्जे पे जाता है। और ये दूसरा जाविया देखिए यहाँ, तो ये 35 दर्जे पर आता है, यानी 35 और 55 ये 90 हो जाएंगे और ये 90 दर्जे। अब दूसरी अहम बात, इसकी मेजरमेंट 90 डिग्री है, इसका 55 है और इसका 35 है। यहाँ पर आप गौर करो कि सबसे बड़ा ज़िला ये था AC, तो उसके सामने का ज़िला सबसे बड़ा, जाविया सबसे बड़ा है, यानी ज़िला बड़ा है तो उसके सामने का जाविया बड़ा। यहाँ पर AB ज़िला सबसे कम लंबाई का है, इसलिए उसके अपोजिट जो है ये जाविया, इसके अलावा पैमाइश सबसे कम है, इसका मेज़रमेंट यहाँ पर सिर्फ 35 दर्जे है। ये जो BC है इसकी लंबाई AC से भी कम है और BC से ज़्यादा है, यानी दरमियान का है, इसलिए इसकी जो सामने अपोजिट जो जाविया आएगा उसकी पैमाइश 35 से ज़्यादा रहेंगी और 90 से कम रहेगी। ये है मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस की खासियत। अब यहाँ पर और एक दूसरी चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर ये जो जाविया है 90 दर्जे का आ गया। 90 दर्जे के जावियों को हम कायमा जाविया कहते हैं, यानी इसको राइट एंगल कहते हैं, काटकोन कहलाता है ये। यानी इसका मतलब इस मुसल्लस का एक दूसरा नाम हो गया काटकोन, त्रिकोण भी कह सकते हैं इसको, यानी राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं और कायमतुस जाविया मुसल्लस भी कह सकते हैं। ऐसा मुसल्लस जिसमें एक जाविया 90 दर्जे का हो, ये इसकी एक दूसरी तारीफ हो गई। अब हमने पढ़े हुए हैं कि कोई भी कायमतुस जाविया मुसल्लस रहेगा तो उसका सबसे बड़ा ज़िला 90 दर्जे के सामने का ज़िला होगा, जिसे हम वितर उर्दू में कहते हैं और इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो ये एक ही मुसल्लस को हमने दो तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। अब ये नॉन पैरेलल लाइंस को जो ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो मुसल्लस बन रहा है ये ट्रायंगल, इसके स्टडी करेंगे। ये विषमभुज यानी स्केलन ट्रायंगल है। इसके भी आप देखें तीनों साइड्स एक जैसी नहीं है। ये साइड बीच में वाली है, ये साइड सबसे कम वाली है, इसकी लेंथ सबसे कम है, और ये जो सी है AC है इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो ये है स्केलन ट्रायंगल। अब जाहिर है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी साइड है उसके अपोजिट का एंगल देखते हैं। जैसे AC के अपोजिट में अगर आप एंगल देखते हैं और यहाँ पर इसको रखते हैं चांदे को, और ये 0 तरफ से आप जाएंगे तो ये 120 के ऊपर से लाइन पास होती है, यानी इस एंगल का वैल्यू 120 डिग्री है। अब इसका सबसे छोटा एंगल देखते हैं। ये सबसे छोटा इसका साइड है, सबसे छोटा ज़िला है, तो उसके सामने का ये एंगल देखेंगे और यहाँ पर जब इसको रखेंगे आप तो ये 20 दर्जे में से पास होने वाला नज़र आएगा आपको, यानी इसकी मेज़रमेंट जो है ये 20 दर्जे रहेगी, 20 डिग्री। अब ये दोनों मिलाएंगे तो ये 140 हो जाते हैं, इसको 180 में आप माइनस करेंगे तो जाहिर है ये जो दरमियानी ज़िला है इसकी लंबाई इससे ज़्यादा है और इससे कम है सामने वाले से। इसके सामने का भी जाविया जो है उसकी भी पैमाइश इनके दरमियान में रहेगी, या तो 20 से ज़्यादा रहेगी और 120 से कम रहेगी। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसको रखते हैं और जब हम देखेंगे तो ये आप देखेंगे 40 से पास हो रहा है, इस 0 से यहाँ पर आया 40 के ऊपर। इस तरह इसकी पैमाइश 40 दर्जे यानी 40 डिग्री रहेगी। ये जो है इसका नाम है विशाल भुज। विशाल भुज इसलिए कि यहाँ पर ये जो जाविया है एंगल ABC जो है एंगल ABC ये 140 डिग्री का होता है, और 140 डिग्री से मतलब ये हुआ कि वो 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम। इसको विशाल कोण कहा जाता है, इसलिए इस ट्रायंगल को विशाल भुज ट्रायंगल भी कहेंगे, त्रिकोण भी कहेंगे। यानी ये स्केलन ट्रायंगल भी है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी बन गया है।
जिसको उर्दू में मुनफरजतुस जाविया मुसल्लस कहेंगे कि ये जाविया मुनफरजा है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो इस मुसल्लस के दो नाम हो गए, एक विशाल भुज हो गया और एक विषम भुज हो गया। यानी से तीनों ज़िलों गैर मुतमासिल है, इसलिए ये मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस भी हो गया। इसका एक जाविया मुनफरजा है, इसलिए मुनफरजतुस जाविया यानी विशाल भुज या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी बन गया। अब आइए आप इसका जो पहला ट्रायंगल तो हमने पढ़े थे उसमें थोड़ी सा चेंज। ये जो ट्रायंगल था दोबारा मैंने इसको बनाया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी मुस्ताविल अज़ला मुसल्लस है, जिसको मराठी में समभुज त्रिकोण कहते हैं। अब हमने इसको देखे थे कि इसके हर जाविये की पैमाइश 60 दर्जे थी, जिसको हम एक्यूट एंगल के नाम से याद करते हैं। उर्दू में इसको हाद्दा जाविया कहेंगे और मराठी में लघु कोण कहा जाता है। इसलिए इस मुसल्लस का, इस त्रिकोण का दूसरा नाम एक्यूट एंगल ट्रायंगल या हाद्दतुस जाविया मुसल्लस या लघु कोण त्रिकोण भी कहा जाता है। इस टाइप से आप इन मुसल्लसों को याद रखें और दो गैर मुतवाज़ी ज़िलों को तीसरा ज़िला कता करता है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है। दो नॉन पैरेलल लाइंस को, समांतर रेखा को जब ये कट करती है तो मुसल्लस बनते हैं, और वो मुसल्लसों की किस्में हमने देख लिए। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में इनकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे।